साथियों, आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि बहुत जरूरी है अपने इतिहास को याद करना। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि रिक्लेम करना अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को बहुत जरूरी है याद करना। और आज के दिन जो परिनिर्वाण दिवस है महात्मा ज्योतिबा फूले जी का, जिन्होंने, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटे तो छुआछूत पे काम, जिसने शुरुआत करी थी छुआछूत पे काम करने की, जातिवाद पे काम करने की, और सबसे बड़ी चीज शिक्षा। और किसकी शिक्षा? महिलाओं की शिक्षा के लिए जिसने काम किया था सबसे ज्यादा, वो ये शख्सियत है महात्मा ज्योतिबा फूले। आप बहुत एक इंग्लिश में फ्रेज देखते हैं और कहते हैं कि चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। जो बदलाव है वो घर से शुरू होता है। और बदलाव घर से कैसे शुरू होता है? उस दौर में जब महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक नहीं समझा जाता था, जब महिलाओं के पैरों में बेड़ियां और नाकों में नकेल होती थी और महिलाओं को इस तरीके से रखा जाता था कि बस खूंटे से बांध दो। महिला का काम है बच्चे पैदा करना, महिला का काम है घर का काम करना, मजदूरी भी करती थी, लेकिन उसको एक नागरिक का, एक इंसान समझा ही नहीं जाता था। उस दौर में महात्मा ज्योतिबा फूले जैसी शख्सियतों ने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले, जो भारत की पहली शिक्षिका रही हैं, उनको पढ़ाया, उनको एम्पावर किया कि अगर मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो आप भी शिक्षित हो सकती हैं, आप भी बाहर निकल सकती हैं, आप भी पढ़ सकती हैं। इसे कहते हैं बदलाव लाना। और जब माता सावित्रीबाई फूले, जो पहले शिक्षिका रही हैं हमारे देश की, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाती थी तो वो 2 साड़ी लेके घर से बाहर जाती थी। एक वो, क्योंकि उस टाइम पे लोग ये कहते थे कि आप महिलाओं को पढ़ाएंगे तो आप क्या हमारी जो एक सोच है, हमारा जो एक समाज की कृतियां हैं, आप क्या उनसे बाहर निकाल के महिलाओं को पढ़ाएंगे? तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक महिला का काम है घर पे बैठना, चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को संभालना। महिला घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर रहेगी। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले ये चीज नहीं समझते थे। वो चाहते थे कि अगर मैं घर के बाहर निकल सकता हूँ तो महिला को भी शिक्षित होना चाहिए, महिला को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जब माता सावित्रीबाई फूले बाहर जाते थे तो वो 2 साड़ी 2 कपड़े लेके जाते थे, क्योंकि लोग उनपे घर गोबर फेंकते थे, पत्थर, गंदा मतलब जितना भी उनका वेस्ट होता था वो फेंकते थे। कहते थे कि ये हमारे जो एक संस्कार है उनको खराब करेंगी, जो एक प्रथा चली आ रही है उसको बिगाड़ेंगी। लेकिन वो रुकी नहीं महिला, वो पढ़ी। उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फूले एक पहली ऐसी शख्सियत है जिन्होंने स्कूल्स ओपन किए थे पढ़ने के लिए, और उसी लेगेसी को माता सावित्रीबाई फूले ने कंटिन्यू किया और लोगों को पढ़ाया, महिलाओं को पढ़ाया, महिलाओं को शिक्षित किया। और यही चीज, ठीक ये शख्सियत को आप देख सकते हैं। प्लीज पैन द कैमरा हियर। If you see Dr. Bhimrao Ambedkar, what contribution he has for the women. जब मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि बाबा साहेब ने, महात्मा ज्योतिबा फूले, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के सपनों को पूरा किया। और बाबा साहेब ने कहा कि अगर कोई भी समाज की तरक्की मैं तब समझूंगा कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। दिस इज व्हाट बाबा साहेब हैज बिलीव्ड एंड लिव्ड अप टू। और ये बाबा साहेब ने करके दिखाया, जब बाबा साहेब सबके अगेंस्ट हो गए हिंदू कोड बिल के लिए। और हिंदू कोड बिल क्या है आप समझ ही सकते हैं। बाबा साहेब ने जब हिंदू कोड बिल पास करवाया तो उसमें ना ही सिर्फ एक वर्ग की महिलाएं, कि दलित समाज, पिछड़ा समाज या आदिवासी समाज, सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए नहीं, सभी समाज की महिलाओं की शिक्षा के लिए, हक के लिए, उनकी मैटरनिटी लीव्स के लिए, उनके जो लेबर, जो वो इतने घंटे काम करती थी, उनको इक्वल पेज के लिए, इक्वल वेजेस के लिए, इतना काम जो बाबा साहब ने सिर्फ कह के नहीं, संविधान के अंदर लिख कर आप सबको दे दिया, वो ये शख्सियत है। इस शख्सियत ने इनके सपने, महात्मा ज्योतिबा फूले के सपने पूरे किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनकी आज पुण्य तिथि है, जिसे हम महापरिनिर्वाण दिवस कहेंगे। और एज ए बहुजन यूथ, एज ए एजुकेटेड यूथ और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट होने के नाते, इट इज माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करना, अपने कल्चर को रिक्लेम करना। और आज हम आर्ट्स फैकल्टी पे इनको याद कर रहे हैं कि आपका जो एक लेगेसी है उसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख जी की जो एक लेगेसी थी, जो उन्होंने हमें ये बोलने की इजाजत, ये पढ़ने लिखने की इजाजत और मान सम्मान से चलने की और पुरुष के समान बराबरी में खड़े होने की इजाजत दी, उसे हम हमेशा याद रखेंगे। साथियों, इसी के साथ अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैं उनको लेती हूँ। बट जय भीम, जय बिरसा, जय मुंडे, जय फूले, जय संविधान। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज बहुत ही अच्छा लगा कि आज डॉक्टर ऋतु के साथ आज जो बाबा साहब का प्रतिमा के सामने और ज्योतिबा फूले का प्रतिमा के सामने आज हम लोगों ने एक परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम जो रखे गए हैं माननीय हमारे सारे साथीगण के सामने,
इसके लिए आभार, धन्यवाद सभी को। जय भीम, नीला क्रांति जय भीम। जय भीम। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का महापरिनिर्वाण दिवस 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 पर मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अमर रहे। और मैं रितु बहन आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप पहली एक प्रोफेसर जो देखी है कि वो बाबा साहब राष्ट्रपिता को तो आप याद करते हो, और मैंने और प्रोफेसर और भी हैं, किसी को मैंने देखा नहीं। और आप में इतनी पीड़ा है, आप में इतनी लगन है, मैं आपको धन्यवाद सलूट देता हूँ। आपको भी, आप जैसे प्रोफेसर अगर रहेंगे तो हमारे जो महात्मा हैं, जो हमारे जो महापुरुष हैं, इनको याद रखा जाएगा हमेशा ही। जय भीम। बहुत शुक्रिया। अब भाई साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर बाबा ज्योतिराव फूले जी का परिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया, और हमारे सभी साथियों ने, हम और बहन ऋतु का बधाई के पात्र हैं कि जिन्हें जो वो अपने संत महापुरुषों को समय समय पर याद करते हैं और सभी को जागृत करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ज्योतिराव फूले का जो सपना वो साकार हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नमन। आज के दिन वो हमारे बीच नहीं रहे, तो हम उनकी जो आधी यात्रा रह गई थी, जो काम बाकी रह गया था, तो हम तमाम जो उनके फॉलोवर्स हैं ये संकल्प लें कि हम आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो फूले साहब और माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश में अछूतों को, शूद्रों को, महिलाओं को शिक्षित करने का काम वो जो कर रहे थे बड़े पैमाने पर, तो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएं, स्कूल खोलें, बच्चों को शिक्षित करें, महिलाओं को शिक्षित करें, तो शायद हमारी सच्ची श्रद्धांजलि फूले साहब को होगी। तो आज के दिन ये हम लोग संकल्प लें कि हम स्कूल खोलेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, गांव देहात की तरफ जाएंगे, जिन बच्चों की किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई है उन बच्चों को किताब कॉपी मुहैया कराएंगे, पैसा देंगे अपनी जेब से, और उन बच्चों के एडमिशन कराएंगे ताकि फूले साहब का सपना साकार हो। धन्यवाद। इसी को कहते हैं असली पे बैक टू सोसाइटी, और यही काम हम सबको मिलकर करना है कि जो उनका अधूरा सपना, उस सपने को हमने पूरा करना है। एडवोकेट बेनीवेल साहब। सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। साथियों, ये वो शख्सियत हैं महात्मा फुले जी कि जिन्होंने हमारे लिए पहला स्कूल खोलने का काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और विश्व रत्न, विश्व ज्ञानी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उनको गुरु माना। तो आप समझ सकते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले क्या थे। और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, तो हमारे राहुल जी ने यही बताया कि हम जो उनकी शिक्षा काम अधूरा रह गया था, हम उस पर काम करेंगे। जय भीम, नमो। बहुत शुक्रिया साथियों। ये चीजें आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीजें, जैसे भाई साहब ने बताया, जिनकी वजह से, जिन महापुरुषों की वजह से हम यहाँ पे आते हैं, जिन ये पर्सनालिटीज, जैसे आपको बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना था बाबा साहब ने, और इनकी वजह से आज हम इस दरवाजे में शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं पढ़ने के लिए। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद अभी भी हम लोगों का वही हाल होता, जूठन पे जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हम। बाबा साहब की वजह से रिजर्वेशन लेके जो लोग विश्वविद्यालयों के अंदर बैठे हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि हम इन विश्वविद्यालयों के अंदर किस लिए बैठे। बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। उस रिजर्वेशन को लेके आप दलाल बन के, किसी के दरवाजे के कुत्ते बन के उनके दरवाजे के बाहर पूंछ हिलाते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। इसीलिए बाबा साहब को समाज के दलालों से डर लगता था, और बाबा साहब को हमेशा ऐसे दलालों ने हराया है। लेकिन हम जैसे बच्चे, हम जैसा यूथ, क्यों खतरा है हम लोगों से? क्यों हमारी जुबान बंद करने से खतरा है? इसीलिए क्योंकि हम पढ़ लिख के शिक्षित हुए हैं और हम सवाल कर रहे हैं, और सवाल करके हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम अपना ही हक मांग रहे हैं, और अब हम मांगेंगे नहीं। बाबा साहब ने हमें हमेशा ये कहा, यू डोंट हैव टू डिमांड, यू नीड टू क्लेम इट। नाउ दिस जनरेशन विल क्लेम देयर राइट्स। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय बिरसा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे मौजूद है, और ये मैं आपको पूरा एक व्यू दिखा देती हूँ।
और ये हमारी प्रोटेस्ट साइट है, आप देख सकते हैं। प्रोटेस्ट साइट है। हालात बारिश की वजह से थोड़े से ख़राब हैं, मैट्स वगैरह उठा दिए गए हैं क्योंकि गीले, थोड़ा सा अपसेट है, बट एनर्जीज वैसे ही हाई है, वैसे ही सब कुछ आपको दिखेगा सब में।